जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, एक प्रार्थना हमारे लड्डू गोपाल से। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधर, दुनिया से हार के मैं तेरी शरण में आई हूँ। अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है, तुमसे ही मेरी सारी आशाएं जुड़ी है। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाल, अब मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारे ही हाथों है, अब तुम्हें ही इसे पार लगाना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी भयानक परिस्थिति में फंस जाते हैं, जहां से निकलना हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ बस खत्म होने वाला है, और ठीक उसी समय हमारा विश्वास भी हमारे भगवान के ऊपर से डगमगाने लगता है। सही मायने में यही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। हम अपने ठाकुर जी पर कितना विश्वास करते हैं, सही मायने में हमारे कठिन समय में ही भगवान इसकी परीक्षा लेते हैं। आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपको आपके ठाकुर जी, आपके आराध्य लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आपके मन में भी यह विश्वास आएगा कि हमें अपने विषम परिस्थितियों में भी अपने ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रखना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा कानपुर में रहने वाली साधना जी की है। साधना जी कहती हैं कि मेरे मायके में मेरी मम्मी बस 30 त्योहार में ही पूजा पाठ किया करती थी। हमारे घर प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं होता था, क्योंकि मेरे परिवार में सभी नॉनवेज खाते थे। मैं भी पहले नॉनवेज खाया करती थी, और इसी वजह से हमारे घर में ज्यादा भक्ति पूजा पाठ नहीं हुआ करता था। पर जब मैं लगभग 15 साल की थी, तब अपने स्कूल की छुट्टी पर अपने एक रिश्तेदार के घर गई, जहां मैंने पहली बार उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा। अब मेरे लिए यह सब बिल्कुल नया था। मैंने कभी भी लड्डू गोपाल के बारे में सुना भी नहीं था, न ही किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था। मैं उनके घर लगभग 10 दिन रुकी थी। 10 दिनों तक मैंने प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर होते देखी। मैं उनके लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारे सवाल किया करती थी, और वो लोग मुझे लड्डू गोपाल की तरह तरह की लीलाएं, लड्डू गोपाल की कथाएं सुनाया करते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मात्र 10 दिनों में ही लड्डू गोपाल से मुझे इतना प्यार हो गया, वो मेरे दिल में इस तरह से बस चुके थे कि अब मैं सोचने लगी कि जब मैं घर चली जाऊंगी तो लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। फिर वह दिन भी आया जब मुझे अपना घर आना पड़ा। घर आते वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं क्या करती, घर वापस तो आना ही था ना। पर इन 10 दिनों ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। शायद मुझ पर ठाकुर जी की कृपा हुई थी। घर आने के बाद मैं अब अपनी मम्मी से लड्डू गोपाल को घर लाने की जिद करने लगी, पर मेरी मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर नॉनवेज बनता है, हम नॉनवेज खाते हैं, इसलिए हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती है। साधना जी कहती हैं कि जब मैंने सुना कि जिनके घर नॉनवेज खाते हैं उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती, यह बात मेरे दिल में बैठ गई, और मैंने उसी दिन से आश्चर्यजनक तरीके से सब कुछ खाना छोड़ दिया। जहां मैं प्रत्येक दिन मांस मछली खाया करती थी, नॉनवेज खाया करती थी, वहीं मुझे अचानक से यह बदलाव आया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। यह बिल्कुल आश्चर्य करने वाली घटना थी। अब मैं फिर से अपने मम्मी से कहती हूँ कि अब मैं नॉनवेज खाना छोड़ चुकी हूँ, क्या अब हमारे घर लड्डू गोपाल आ सकते हैं? पर मेरी मम्मी फिर से मना कर दी। उन्होंने कहा कि तुम भले ही नॉनवेज खाना छोड़ दी हो, पर हमारे घर में हम सभी नॉनवेज खाते हैं, और ऐसे में हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले सकते हैं, हमें पाप लगेगा। साधना जी कहती है कि मैं निरुपाय थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने भी इसे अपनी नियति समझकर मान लिया और लड्डू गोपाल को अपने घर लाने की जिद करना छोड़ दी। पर मैंने तभी से नॉनवेज खाना पूरी तरह से छोड़ दिया था। धीरे धीरे मैं बड़ी होती रही, पर लड्डू गोपाल के लिए वो प्यार मेरे दिल में हमेशा रहा। मेरे दिल में किसी कोने में यह बात हमेशा थी कि काश मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पाती, और ऐसे ही समय बीतते रहे। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरा रिश्ता तय किया गया। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई, तब मैं बिल्कुल आश्चर्य थी, क्योंकि मेरे ससुराल में भी सभी नॉनवेज खाते थे।
जिस तरह से मेरे मायके में ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता था, ठीक उसी तरह से मेरे ससुराल में भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता था। बस तीज त्योहार में ही मेरी सासू माँ पूजा पाठ किया करती थी। अब मैं अपने ही किस्मत को कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर मुझे ऐसा ससुराल मिलता जहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता, जहाँ सभी पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले होते, तो मैं यहाँ तो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती थी ना। पर नहीं, यहाँ भी मुझे वो माहौल नहीं मिला। मैंने भले ही लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, मैंने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने घर स्थापित नहीं किया था, पर मैंने दिल से लड्डू गोपाल से पुत्र का रिश्ता बना लिया था। मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी। ससुराल का वातावरण देखने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं मन ही मन बहुत उदास होने लगी। एक दिन मैं बैठे बैठे रोते रोते अपने बाल गोपाल से कहने लगी कि हे मेरे गोपाल, आप नहीं चाहते ना कि मैं आपकी सेवा करूं? आज इतने वर्ष हो गए हैं, मैं आपके लिए तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ, और अब तो आपने मेरे लिए सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। अब शायद मैं आपकी सेवा कभी नहीं कर पाऊंगी। साधना जी कहती हैं कि मेरी शादी के 6-7 महीने बाद मैं गर्भवती हुई। मैं बहुत खुश थी। यह हमारा पहला बच्चा था। मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत खुश थे। पर पता नहीं अचानक हमारी खुशी को किसकी नजर लग गई। अचानक से सब कुछ बदल गया। मेरे जीवन में बहुत बड़ा हादसा हुआ। प्रेगनेंसी के 4थे महीने मेरा गर्भपात हो गया। अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। बहुत उदास रहती थी। मैं दिन भर रोया करती थी। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड सभी मुझे बहुत समझाते थे, पर मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने चली गई, पर वहाँ भी मेरा यही हाल था। कुछ दिन मायके बिताने के बाद जब मैं वापस अपने ससुराल आई, तब मैंने एक प्राइवेट बैंक में जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि शादी से पहले भी मैं जॉब किया करती थी। मुझे लगा अगर मैं काम में व्यस्त रहूंगी तो शायद मैं सब कुछ भूल जाऊं और मेरा मन लगा रहे। हमारे बैंक में एक सीनियर मैम जॉब करती थी। एक दिन बातों बातों में जब मैंने उन्हें अपने गर्भपात होने के बारे में बताया, तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पूजा पाठ करो, और हाँ, हो सके तो अपने घर एक छोटे से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को विराजित करो, उनकी सेवा करो। साधना जी कहती हैं कि उनके मुंह से लड्डू गोपाल की सेवा की बात सुनकर मैं बिल्कुल आश्चर्य रह गई। 2 मिनट के लिए तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकला। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हो सकती है, हमारे घर तो सभी नॉनवेज खाते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मानसिक तौर पर ही लड्डू गोपाल की सेवा करना। और हाँ, यह भी हो सकता है कि जब घर के कुल देवता हमसे नाराज हो जाएं, तब इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तुम्हारे घर के जो भी कुल देवता हो, उनकी पूजा पाठ करो, उन्हें मनाओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही तुम्हारी गोद में एक छोटा सा लल्ला आएगा। साधना जी कहती हैं कि उनकी हर एक बात मेरे दिल को स्पर्श कर गई। मुझे भी ऐसा ही लगा कि हो ना हो, शायद मेरे साथ भी इन्हीं कारणों से ऐसी घटना घटी है। मैं वापस घर आकर अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी, हमारे कुल देवता कौन है, उनकी पूजा हमारे घर क्यों नहीं होती है? तब मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरी सासू माँ मतलब मेरी दादी सास हमारे घर पहले मूर्ति पूजा किया करती थी और वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थी, पर उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं नॉनवेज खाती थी। इसलिए मैंने पूजा पाठ करना, उनके ठाकुर जी की सेवा करना उचित नहीं समझा और मैंने तभी उनके ठाकुर जी को एक पोटली में बांधकर बक्से में डाल दिया है। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। साधना जी कहती हैं कि फिर मेरी सासू माँ एक पुराने बक्से को खोलती है और उसमें से एक पोटली निकालती है। पोटली के खुलते ही उसमें से जो भगवान की मूर्ति निकलती है, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें से निकलते हैं एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल और साथ ही साथ बाल राधिका। मतलब मेरी दादी सासू माँ छोटे से बाल गोपाल के साथ साथ बाल राधिका की भी सेवा करती थी। दोनों ही श्री विग्रह को देखकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं।
मैं दोनों को अपने हाथ में उठाती हूँ और अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, ये तो साक्षात लड्डू गोपाल और हमारी बाल किशोरी जी हैं। मम्मी जी, आप मुझे बस इनकी सेवा करने की इजाजत दीजिए। इनकी सेवा मैं करना चाहती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं अकेले करूँगी और मैं कभी आपको किसी चीज की शिकायत करने का मौका भी नहीं दूंगी। साधना जी कहती है कि उसके बाद भी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मेरे सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल और बाल राधिका की सेवा करने की इजाजत दे देती है। साधना जी कहती हैं कि मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत महसूस कर रही थी जो मैं आप सभी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा ही करना चाहती थी, पर मुझे साथ साथ किशोरी जी की भी सेवा मिली। सच में मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही थी। मैं दोनों की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगी। मैंने बैंक का जॉब भी छोड़ दिया ताकि मेरे ठाकुर जी की सेवा अच्छे से हो सके। हमारे परिवार में धीरे धीरे कई चमत्कार होने लगे जो सच में अविश्वसनीय था। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देख, लड्डू गोपाल को स्नान करवाते देख, लड्डू गोपाल को श्रृंगार करवाते देख मेरे परिवार में सभी बहुत खुश होने लगे। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और फल लाकर मुझे देने लगे। मेरी सासू माँ कहा करती थी कि चलो बहू, हम बाजार जाते हैं और लड्डू गोपाल और किशोरी जी के लिए सुंदर सुंदर पोशाक लेकर आते हैं। मैं सब कुछ देखकर बिल्कुल दंग रह जाती थी। ये कैसा चमत्कार है? ये सब हमारे परिवार में क्या हो रहा है? लड्डू गोपाल की ये कैसी लीला है? अभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे बस 6 महीने ही बीते थे। इतने कम समय में हमारे परिवार में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। मैं आप सभी को बताऊं तो उसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। जहां मेरे ससुराल में वर्षों से मांस मछली खाया जाता था, नॉनवेज के बिना किसी का काम नहीं चलता था। नॉनवेज खाने की वजह से ही मेरी सासू माँ ने वर्षों से पूजित अपनी सासू माँ के लड्डू गोपाल और किशोरी जी को पोटली में बंद करके बक्से में रख दी ताकि उन्हें उनकी सेवा ना करनी पड़े, उनका मांस मछली ना छूट जाए। अचानक से सभी ने मांस मछली खाना छोड़ दिया। मेरे ससुराल में नॉनवेज खाना सभी ने बंद कर दिया था। सभी का बस एक ही जवाब था कि अब उनका मन बिल्कुल भी नहीं करता मांस मछली खाने का। दोस्तों, साधना जी प्रसन्नता के साथ हमें बताती है कि यह साक्षात हमारे लड्डू गोपाल की ही कृपा है, क्योंकि जो परिवार वर्षों से मांसाहारी था, लड्डू गोपाल के चमत्कार से ही पूरे परिवार में सबने मांस मछली छोड़ दिया था। सभी शाकाहारी बन गए थे और सभी लड्डू गोपाल के भक्त बन गए। मेरे परिवार में सभी लड्डू गोपाल और किशोरी जी से प्रेम करने लगे और इसी बीच मेरे मम्मी पापा भी मेरे ससुराल आए और जब उन्होंने मेरे ससुराल में सभी को बदले हुए देखा, सभी को राधा रानी और लड्डू गोपाल के भक्त बने देखा, तो वो लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि साधना, ये तो चमत्कार हो गया, ये तूने क्या कर दिया? सभी को लड्डू गोपाल राधा रानी के भक्ति में रंग दिया। मैंने अपने मम्मी से बस यही कहा कि मम्मी, यह तो मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है, मेरी राधा रानी का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है। मैं तो कुछ नहीं जानती थी। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को उन्होंने अपना दीवाना बना लिया। साधना जी कहती है कि मेरे मम्मी पापा मेरे परिवार में लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा को देखकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने बिल्कुल धन्य हो गया और वह मेरे लिए एक और लड्डू गोपाल ला कर दिए। वह मुझसे कहने लगे कि बेटी, तुमने बहुत पहले ही मुझसे लड्डू गोपाल लाने के लिए कहा था। उस समय तो मैं तुम्हारी भक्ति को नहीं पहचान पाई। मैं तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल नहीं लाई थी, पर आज मैं तुम्हें लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप दे रही हूँ। तुम इनकी भी सेवा करना। साधना जी कहती हैं कि जहाँ मैं एक संतान को खोकर बिल्कुल टूट चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वही लड्डू गोपाल ने मुझ पर ऐसी कृपा की कि मेरे पास 3 संतान हैं। मेरे 2 लड्डू गोपाल और एक मेरी किशोरी जी, मेरी राधा रानी, मेरी पुत्र बधू। हमें लड्डू गोपाल किशोरी जी की सेवा मिलने के बाद पहला जन्माष्टमी का त्योहार आया। मेरे ससुराल वाले सभी ने सोचा कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे।
यह सोचकर बड़े आयोजन का तैयारी किया गया। सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया गया। हमारे घर बहुत सारे रिश्तेदार आए। हमने धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। उन्हीं रिश्तेदारों के बीच मेरे ससुर जी की बुआ की बेटी और उनके हस्बैंड आए थे, मतलब हमारी बुआ जी और फूफा जी। संयोग देखिए, वो भी लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। उनके घर भी लड्डू गोपाल विराजित है। वो हमसे पूछते हैं कि आप सभी लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते हैं, आपके घर दो दो लड्डू गोपाल, एक राधा रानी विराजित है, आप वृंदावन दर्शन के लिए गए हैं ना? हमने उनसे कहा कि नहीं, ठाकुर जी का बुलावा तो अब तक हमें आया ही नहीं है। ठाकुर जी की लीला देखिए, जब लीला करते हैं, जब वो हम पर कृपा करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि अगले ही पल आपके ठाकुर जी आपके साथ कौन सी लीला करने वाले हैं, आपके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने हमसे कहा कि हम अगले सप्ताह वृंदावन धाम जाने वाले हैं। अगर आप लोग चाहो तो हमारे साथ चलिए, साथ साथ दर्शन हो जाएंगे। साधना जी कहती हैं कि यह सुनते ही मुझसे ज्यादा खुश तो मेरी सासू माँ हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से वृंदावन धाम जाने के लिए वो तरस रही हो। वो तुरंत कहती है कि हाँ, हम सभी आपके साथ वृंदावन जरूर जाएंगे। शायद यह ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी के इच्छा के विरुद्ध कोई उनके धाम तो पहुंच ही नहीं सकता। और अगर ठाकुर जी ने हमारे लिए यह इतना बड़ा संयोग बनाया है, तो हम वृंदावन जरूर जाएंगे। फिर हम सभी निर्धारित समय पर एक साथ मिलकर वृंदावन धाम पहुँचे। वृंदावन धाम पहुंचकर अब सब रुकने के लिए रूम की व्यवस्था कर रहे थे। साधना जी कहती है कि तभी अचानक से मेरे मन में आया कि अभी तो शाम का समय है, अब तो बिहारी जी के पट खुलने का समय हो रहा है, शयन आरती होगी। काश मैं अभी शयन आरती में शामिल हो पाती, काश मैं बिहारी जी के दर्शन कर पाती। अब तो मुझे दो पल भी रुका नहीं जा रहा था। मैं उत्सुक होकर अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि चलिए ना, बिहारी जी के दर्शन करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अरे, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था और तुम्हें कहने ही वाला था। चलो जल्दी से बैग वगैरह रूम में रखते हैं और हम दोनों जल्दी से जाकर दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये ठाकुर जी का चमत्कार नहीं तो क्या है, लड्डू गोपाल की लीला नहीं तो क्या है। जो मांस मछली खाते थे, ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, अचानक से वो ठाकुर जी के भक्त बन गए। लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई, पूरे परिवार को भगवान की भक्ति मिली थी। अब वो सब कुछ त्याग कर चुके थे और ठाकुर जी के भक्त बन गए थे। साधना जी कहती हैं कि रूम में अपना बैग वगैरह रखने के बाद परिवार के बाकी लोग रूम में फ्रेश हो रहे थे, आराम कर रहे थे। तभी मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल गए। अब तो हमें वृंदावन की गलियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। पूछते पूछते हम जल्दी जल्दी बिहारी जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे बिहारी जी स्वयं हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हम जब बिहारी जी के मंदिर के बाहर पहुँचे, तब तक मंदिर के पट नहीं खुले थे। हमारे पहुँचते ही पट खुल गए। यह भी हमारे लिए बिहारी जी का चमत्कार ही है, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है जो हमें समय पर वहां पहुंचा दिया। पट खुलते ही जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश किए, बिहारी जी का वो मनमोहक स्वरूप देखते ही मैं तो जैसे पत्थर सी जम गई थी। मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बहने लगे। बिहारी जी के मनमोहक रूप के दर्शन कर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही थी। आरती के बाद हम सभी फिर से होटल वापस आ गए। अब सुबह सुबह हमें फिर से पूरे परिवार के साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना था। सुबह उठकर स्नान आदि करके अच्छे से तैयार होकर हम बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। साधना जी कहती है कि यह घटना पिछले साल जन्माष्टमी के बाद की है। उस दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले, तब सभी लोग अलग अलग हो चुके थे। मैं मेरे हस्बैंड के साथ थी। मंदिर के बाहर निकलते ही अचानक से जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरा हाथ पीछे से पकड़ता है और मुझसे कहता है, मैया मैया ये लो मैया। यह कहकर मेरे हाथ में कुछ पकड़ा देता है। मैं जैसे ही तुरंत पीछे पलटती हूँ तो वहाँ कोई नहीं था और उसके बाद मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मेरे हाथ में एक छोटे से 1 नंबर साइज के लड्डू गोपाल थे। मैं देखती हूँ कि वो छोटा सा बच्चा मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को पकड़ाकर कहीं अदृश्य हो चुका था।
मैं इधर उधर उस छोटे से बच्चे को ढूंढने लगती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? तभी मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल को दिखाती हूँ, जिसे देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं उन्हें बताती हूँ कि कैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को पकड़ाकर मुझे मैया कहकर कहीं अदृश्य हो गया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर हर एक जगह उस छोटे से बच्चे को ढूंढ रहे थे, पर वह बच्चा मुझे दोबारा कहीं नहीं मिला। मैं लड्डू गोपाल को हाथ में लिए बिहारी जी के मंदिर में दोबारा जाती हूँ और उन्हें प्रणाम करती हूँ। मंदिर से बाहर निकलकर जब मैं अपने सासू माँ, ससुर जी और हमारे साथ गए बाकी लोगों से मिलती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ, तो इस पूरी घटना को सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। सभी का यही कहना था कि अगर वो कोई मात्र एक बच्चा होता तो वह मुझे लड्डू गोपाल को इस तरह से पकड़ाकर तुरंत वहाँ से कैसे गायब हो सकता है। किसी भी इंसान को वहाँ से हटने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, पर मैं तुरंत ही पीछे पलटकर देखी थी, मुझे वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया था और कोई बच्चा मुझे इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को देकर कैसे गायब हो सकता है। साधना जी कहती हैं कि यह साक्षात हमारे साथ लड्डू गोपाल हमारे बिहारी जी का चमत्कार था। हम उनके इतने बड़े कृपा के पात्र बनेंगे यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। अब मेरे पास मेरे 4 संतानें हैं, मेरे 3 लड्डू गोपाल और एक मेरी राधा रानी, मेरी पुत्र वधू, मेरी बाल राधिका। हमने अपने तीनों लड्डू गोपाल और छोटी सी बाल राधिका के लिए वृंदावन में बहुत सारा शॉपिंग किया। फिर हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आ गए। साधना जी कहती हैं कि मेरे साथ जो भी घटनाएं घटी, इतने सारे चमत्कार हुए, यह कल्पना से भी परे हैं। जहाँ मैं एक संतान के लिए तरस रही थी, मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तरस रही थी। आज मेरे पास मेरे 4 संतान हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही हूँ और सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ मुझे राधा रानी की सेवा मिली है। और इससे भी बड़ा चमत्कार तो यह है कि मेरे पूरे परिवार में सभी ठाकुर जी के भक्त बन गए हैं। मेरा पूरा परिवार अब भक्तिमय हो गया है। सभी के मुख से बस एक ही नाम, राधा 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 राधा, हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, साधना जी हमसे कहती हैं कि मैं प्रतिदिन आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनती हूँ। प्रत्येक लीला कथा मेरे हृदय को स्पर्श करती है। मैंने सोचा कि मेरे साथ जब मेरे बिहारी जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है, मेरी राधा रानी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से हर एक भक्त तक ये जरूर पहुँचाना चाहिए। तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया और साधना जी यह भी कहती है कि मैं अभी 5 महीने की गर्भवती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कान्हा जी के हर एक भक्त से यह प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सभी मेरे लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि इस बार ठाकुर जी मुझ पर कृपा करें और सब कुछ अच्छे से हो जाए। साधना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के हृदय को स्पर्श कर लेने वाली इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप सभी साधना जी के लिए प्रार्थना जरूर करें। हमारे ठाकुर जी हर एक भक्त की कामना को, हर एक भक्त की बात को जरूर सुनते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।
राधे राधे दोस्तों।